जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, आसमां भी आएगा ज़मीन पे, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, दिस इज जगत जननी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। सॉरी, रेजिस्टेंस हम लोग ने कल पढ़ लिया था। अब उस बेसिस पे हम कल आज क्वेश्चन कुछ देखेंगे, ठीक है। आज सभी को, आज हम जितने भी कल टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा था, एंड आर बराबर रो एल बाई ए वाला पढ़ा था, आर टी बराबर R01 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी पे पढ़ा था, डेल्टा टी पढ़ा था, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था, रजिस्टिविटी पढ़ा था, ओम पर किलोमीटर या ओम पर मीटर पढ़ा था, एंड रेजिस्टेंस कलर कोडिंग पढ़ा था, ठीक है। अब जो कुछ भी पूरा तो नहीं पढ़ा, पूरे क्वेश्चन तो नहीं क्लियर हुए थे उसमें, बस मैंने थ्योरी पढ़ाया था। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आज बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 0.972 ग्राम ऑफ क्रोमियम ऑफ 3 आवर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम इतना। इसमें देखिए मेरा दो चीज़ फैराडेज का इलेक्ट्रोलाइट का नियम लगता है। पहला क्या कर, तो इलेक्ट्रोलाइट का कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे जब हम करंट फ्लो होते हैं तो यहाँ से जो भी चार्ज इलेक्ट्रोड पे संग्रहित होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फ्लोइंग अ चार्ज। यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटू टी, इसको कर लेते हैं। यम बराबर ZIT, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है। जेड का है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एंड फैराडेज सेकेंड लॉ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पे जो मास आता है, जो मास विक्षेपित होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वैलेंसी के, ठीक है। उस इलेक्ट्रोड के, मान लो कॉपर का वैलेंसी है, तो कॉपर का वैलेंसी कितना? Cu, उसके वैलेंसी के रेस्पेक्टिव M1 बाई M2 बराबर E1 बाई E2, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 0.972 ग्राम क्रोमियम इन 3 आवर। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक में इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम क्रोमियम है, इसमें हम किसी रॉड पे लगा रहे हैं, तो उस पर कितना डिपोजिट हो रहा है? 3 आवर्स में 0.972। तो हम यहाँ पे क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, मतलब कितना इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस क्या हो रहा है? लिबरेटेड हो रहा है। तो यम कितना, यम मतलब कितना इलेक्ट्रोड पे बराबर ZIT, ठीक है। तो मास कितना दिया है? कितना हो रहा है? 0.972। जेड ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? ये क्या है? जेड है। इसका नाम क्या है? 0.00018 गुणे करंट कितना है? करंट तो नहीं दिया है, करंट ही मेरा क्या निकालना है, एंड टी कितना है? 3 आवर्स नहीं, अब यहाँ पे ये आवर्स नहीं, ये करंट एक टाइम पे, ये जो टाइम होता है सेकेंड में होता है, तो यहाँ पे हम सेकेंड में हाथ आवर्स को कितना करेंगे? 3600 का गुणा करेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें। 0.972 गुणे 0.00018 गुणे 3 गुणे 3600, इसको हम भाग देंगे। इसको पहले गुणा करते हैं, गुणा करके भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.567 एम्पियर। समझ में? इसमें हम दो चीज़ पढ़े, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ,
ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि कलर कोडिंग से है। कलर कोडिंग के लिए हम एक बार और देखते हैं क्या लिखा था। बीबी राय ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वायलेट, ग्रीन, वाइट। ये क्या है? ग्रे है, ये ग्रीन है। ठीक, तो कह रहा है कि व्हाट इज द कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, कितना? 50 + 2%। 50 + 2% का कलर कोडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक, ये हम 1 पहला वन, ए जी दूसरा वन, ऐसे लेते चलेंगे। और इसके मल्टीप्लाई में की तो मल्टीप्लाई में गुणे 10⁻0 लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई में लेंगे तो 50। 5 किसका होगा? इसको 0 1 2 3 4 5, 5 किसका आएगा? ग्रीन का, ग्रीन का आएगा, तो हम ग्रीन ले लिए, ए। ठीक, अब 0 किसका है? ब्लैक, तो हम ग्रीन के बाद क्या देखेंगे? ब्लैक। तीनों में क्या है? ब्लैक। और गुणे 10⁻0 कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लायर में हम क्या लेंगे? 10⁻0, 10⁻0 बराबर 1, तो इस तो होना ही चाहिए। 10⁻0 मतलब फिर ब्लैक। फिर ब्लैक क्या है? इसमें है, इसमें ये कट खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो ये ब्लैक ब्लैक। और अब कह रहा है कि प्लस 2%। 2% किस में आ रहा था? इसका टॉलरेंस कितना था? 0%, इसका 1%, इसका 2%। तो मतलब आर बरा क्या, उसके बाद क्या होगा? रेड होगा, मतलब चौथा सही है। समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द फ्लोइंग सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हम देखते हैं कि मेटल क्या होता है। मेटल कंडक्टर या कंडक्टर, ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? बढ़ेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एनटीसी, ये होगा। लिक्विड मेटल, मेटल का हम तो आपको बताएं क्या है? पीटीसी, तो ये पीटीसी है। मेटालिक एलॉय, ये आल्सो पीटीसी है। कंपाउंड ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या है? मेटल है, ये भी क्या है? पीटीसी है। तो एनटीसी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ ए स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर सिलिकॉन आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर, सॉरी